Hello बच्चों, let's see the question. The question say if AD, BE and CF are the altitudes of triangle ABC whose vertex A is the point -4, 5. Also the coordinates of point E and F are 4, 1 and -1, -4 respectively. Then the equation of BC is option A 3x minus 4y plus 28 is equal to 0, option B 3x minus 4y minus 28 is equal to 0, ऑप्शन सी 4x प्लस 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास गिवन है कि ए डी बी ई सी एफ के मेरे एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी के। हमारे पे जो आज का वर्टेक्स है ए ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट गिवन है -4, 5। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ई का वहां पे 4, 1। हमारे कोऑर्डिनेट है पॉइंट एफ का -1, -4। देन बताना था इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या होगी। हमारे पास ऑप्शन है 4। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारा की कॉन्सेप्ट सपोज करो हमारे पास कोई एक है ये पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी, ये ए बी के हमारी एक लाइन। हमारे पॉइंट ए का पे कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और पॉइंट बी कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे x2, y2। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज, और उसकी आएगी y2 माइनस y1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इफ, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो, मेरी कोई लाइन हो L1, ये कहो मेरी परपेंडिकुलर हमारी लाइन L2 के, परपेंडिकुलर टू लाइन L2। दिस इंप्लाइज जो स्लोप आएगी किसकी, लाइन L1 की, स्लोप ऑफ लाइन L1 उसको आ जाएगी दिस इज इक्वल टू, हमारी इक्वल आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ लाइन L2 के। थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू, हमारी ये जो लाइन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है, सपोज लाइन उसका पॉइंट क्या यहाँ पे x1, y1 एंड अगर है m के, एंड स्लोप इज m, तो एप्लीकेशन बन जाएगी लाइन की, हमारे पास ये बन जाएगी y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये है हमारा पॉइंट ए। हमारा सिक्वल है 90 डिग्री बिकॉज बी क्या मेरा एल्टीट्यूड है, सी एफ भी मेरा क्या है एल्टीट्यूड, इसका लगेगा 90 डिग्री। हमारे पास ए डी भी क्या है एल्टीट्यूड, इसका लगेगा 90 डिग्री के। हमारे पास गिवन क्या था, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, 1। हमारे पास पॉइंट ए कोऑर्डिनेट का गिवन है -4, 5। हमारे पास पॉइंट एफ कोऑर्डिनेट गिवन है -1, -4। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगी, स्लोप जो पास आएगी, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लेंगे हमारी लाइन ए एफ की, स्लोप ऑफ लाइन ए एफ क्यों आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, से आ जाएगी 5 माइनस ऑफ -4 में हो जाएगी 5 प्लस 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, हमारे डिवाइड होगा ये -4 माइनस ऑफ -1 मीन्स आ जाएगा +1। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि स्लोप ऑफ लाइन ए एफ मुश्किल आ जाएगी दिस इज इक्वल टू, ये हमारे इक्वल आ जाएगी -3 के। अब देखो जो हमारी स्लोप होगी लाइन ए एफ की, वही तो हमारी स्लोप होगी हमारी लाइन ए बी की। तो देखा दिस इंप्लाइज दैट कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी या आ जाएगी दिस इज इक्वल टू -3 के। अब जो हमारी लाइन ए बी है, ये क्या हमारी परपेंडिकुलर हमारी लाइन एफ सी के, तो क्या जाएगा एज
जो हमारी लाइन है ए बी, ये क्या हमारी परपेंडिकुलर है हमारी लाइन एफ सी के, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, अब स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ लाइन एफ सी, ये थोड़ा जाएगी दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा कि माइनस ऑफ -1/3 बनेगी 1/3 के। हम क्या फाइंड करते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन एफ सी, इक्वेशन ऑफ लाइन एफ सी, हमारे उसका जगह अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें कि y माइनस ऑफ -4 हो जाएगी y +4, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 के हो जाएगी x माइनस ऑफ -1 मीन्स आ जाएगी माइनस ऑफ -1 मीन्स +1, तो इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3y + 4 3 12, दिस इज इक्वल टू x +1, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x -3y, फिर आ जाएगा 1 - 12 मीन्स -11, दिस इज इक्वल टू 0। इसके लाइन में लाइन की इक्वेशन आ गई है एफ सी की। स्लोप ऑफ ए ई दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगी 5 - 1 एंड दिस इज डिवाइड बाय -4 -4, इसको ला जाएगी हमारे को ला जाएगी -4 डिवाइड्स बाय 8, इसको ला जाएगी हमारे को ला जाएगी -1/2 के। सिंपलाई, अब देखो जो हमारी स्लोप आएगी ए ई, तो हमारी स्लोप इसकी होगी ए सी की, तो आ जाएगा कि स्लोप ऑफ ए सी मतलब जाएगी दिस इज इक्वल्स टू -1/2। अब हम फाइंड करते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी वहां पर क्या आ जाएगी कि y -5 दिस इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ -4 मिल जाएगी x +4, दिस इंप्लाइज हो जाएगी 2y -10 दिस इज इक्वल्स टू -x -4, दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा कि x -2y हो जाएगा यहाँ पे -10 + 4 मीन्स बचेगा -6, दिस इज इक्वल टू, जब लाइन की इक्वेशन आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गया ए सी की। अब देखो हमारे पास क्या था, ये जो हमारी लाइन है बी ई, ये क्या मेरी परपेंडिकुलर्स के हमारी लाइन ए सी की हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि स्लोप ऑफ बी ई मतलब दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करके ला जाएगी ये माइनस ऑफ -2 के मीन्स ला जाएगी 2 के। हम फाइंड करते हैं लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ई इज क्या आ जाएगी, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करवा जाएगी y -1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x -4, इसमें आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि y -1 दिस इज इक्वल टू 2x -8, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2x - y -8 + 1 हो जाएगा -7, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करते हैं हमारा पॉइंट सी, हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी एंड सी है, बिकॉज इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देगा हमारा पॉइंट सी। हमारे पास यानी इक्वेशन थी x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थी सी एफ की x -3y -11 दिस इज इक्वल टू 0, करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और देखो x x मेरे का जो है कैंसिल, बिकॉज दोनों किसके अपोजिट साइन के, हो जाएगा 2y + 3 हो जाएगा 5y, फिर आ जाएगा -6 + 11 मीन्स +5, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई हो जाएगी 5y इज इक्वल टू -5 करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल टू -1। तो वहां पे इक्वेशन एक क्या थी, लाइन ऐसी की x + 2y, भाई के पे माइनस हो जाएगा -1 - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x -2 - 6 इज इक्वल टू 0, क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज हमारा x को ला जाएगा x को ला जाएगा 8 के,
तो हमारे पे क्या आ गया, हमारा जो पॉइंट सी इक्वल आ गया यहाँ पे पॉइंट सी, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है अब हमारा 8 कोमा -1। अब देखो इस पॉइंट क्या मान लेते हैं ओ। अब जो मेरी स्लोप होगी ए ओ की वजह से होगी, हमारी स्लोप होगी ए डी के। तो अगर हम निकालने स्लोप ए डी से क्या फाइंड कर लेंगे, हमारी स्लोप ऑफ बी सी। तो हम क्या फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करते हैं हमारा पॉइंट ओ। पॉइंट ओ, देखो हमारा पॉइंट ओ क्या होगा, वो हमारा पॉइंट होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सी एफ एंड बी ई। इक्वेशन ऑफ लाइन सी एफ एंड बी ई और क्या आ जाएगी x -3y -11 दिस इज इक्वल टू 0 और आ जाएगी कि 2x -y -7 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, पहले क्या आ जाएगी इक्वेशन की, ये 2x -6y -22 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इस इक्वेशन कर देंगे फिर से सब्ट्रैक्ट, तो हमारा जाएगा कि 2x -y -7 दिस इज इक्वल टू, जब आ जाएगा साइन पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, हमारे पे जाएगा पॉजिटिव के 2x हमारा नेगेटिव प्लस हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कि -6x प्लस y, इस पर जाएगा -5y -22 प्लस सन बचेगा -15 दिस इज इक्वल टू 0 प्लाइज बचेगी 5y इज इक्वल टू -15। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा अब ये कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो y आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -3। हमारे पास इक्वेशन एक ये थी कि x -3y -11 इज इक्वल टू 0 क्या थी मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन सी एफ। दिस इंप्लाइज दैट x, अब हमारा y इक्वल -3 के हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा +9 -11 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कि x इक्वल यहाँ पे 2 के, तो हमारे पारा पॉइंट ओ क्या गया, पॉइंट हमारे पारा ओ ये आ गया कि अब 2 कोमा -3। हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी स्लोप ऑफ लाइन ए ओ। स्लोप ऑफ लाइन ए ओ यार क्या आ जाएगी इज इक्वल्स टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगी -3 -5 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा 2 + 4। दिस इज इक्वल्स टू -8 डिवाइड्स बाय 6 के नीचे पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ हमारी लाइन ए डी की, ए डी इज हमारी क्या जाएगी, देखो हमारे पास स्लोप थी लाइन ए की, तो हमारी स्लोप थी हमारी लाइन ए डी की, तो हमारी सिक्वल आ जाएगी इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी अब -4 डिवाइड बाय 3। अब जो मेरी लाइन ए डी थी क्या थी, मेरी परपेंडिकुलर थी हमारी लाइन बी सी की, तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट जो स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ लाइन किसकी, बी सी, दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज इक्वल आ जाएगी ये 3/4 के। अब हमारे पास लाइन बी सी पे एक पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गई, तो इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आ जाएगा आपकी इक्वेशन ऑफ बी सी इज क्या आ जाएगी, y -y1 मीन्स क्या आ जाएगा y माइनस ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू पाएगा 3 डिवाइड बाय 4 इंटू x -x1 हो जाएगा x -8। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 4y + 4 दिस इज इक्वल टू 3x -24। दिस इंप्लाइज तो भाई क्या आ जाएगा कि 3x -4y -24 4 क्या जाएगा -28 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या है कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।